विधायक ने ली त्रैमासिक समीक्षा बैठक। कटंगी खैरलांजी क्षेत्र के विधायक गौरव सिंह पारधी द्वारा 26 जून 2025 को जनपद पंचायत के सभा कक्ष में समीक्षा बैठक का आयोजन कर सभी विभागों के योजनाओं की समीक्षा की और आ रही समस्याओं से अवगत हुए। बैठक देर शाम तक चलती रही। इस दौरान उन्होंने सरकार की मंशा अनुरूप 27 और 28 जून को जल संवर्धन योजना के अंतर्गत किए गए निर्माण कार्यों का जनपद सदस्य या विधायक द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि क्षेत्रों में भौतिक निरीक्षण करेंगे। इस दौरान निरीक्षण में विधायक स्वयं भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने जनपद पंचायत के उपयंत्री इरफान कुरैशी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। इस दौरान पीआईयू, विद्युत विभाग सहित कुछ अन्य विभाग अनुपस्थित रहे, जिससे उन विभागों की समीक्षा नहीं हो पाई। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान यह बात देखने में आई कि जो बीज बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए आया है, उसका पर्याप्त प्रचार अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया। खैरलांजी थाना प्रभारी को कहा, सिंघम की तरह कर रहे कार्य, अधिकारी कर्मचारियों को फोन को इग्नोर नहीं करने की सलाह, वरना कार्यवाही के लिए रहे तैयार। आईटीआई अभी स्वीकृत नहीं हुई है। अधिकारियों को मुख्यालय में निवास करना चाहिए। राशन दुकान में आ रहा है। घटिया गुणवत्ता का गेहूं। आज तक नहीं हुई स्वास्थ्य विभाग की बैठक। जनपद में आज हमने हमारी त्रैमासिक सभी विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की। इसमें विशेष तौर पे चूंकि वर्षा ऋतु आ रही है, वर्षा काल आ रहा है और किसानों का धान रोपण का भी समय आ रहा है, इसलिए विशेष तौर पे इन दो विषयों पे हमने ज़्यादा ध्यान दिया है। इसके अलावा क्षेत्र की सभी राजस्व की समस्याएं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी समस्याएं हैं या विभिन्न विभागों से जुड़ी जितनी भी समस्याएं रहीं, उन सबको हमने चर्चा में लिया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में हम इस पूरे क्षेत्र में सभी विभागों के कार्य में पारदर्शिता के साथ प्रगति भी महसूस करेंगे। यह देखने में आ रहा है कि काफ़ी समय से लोग मुद्दा उठाते रहे कि जो स्टाफ है मुख्यालय में नहीं रहता, अप डाउन करते हैं, कोई बड़े अधिकारी। ये बात आपकी सही है। इस विषय पे सभी हमने, चाहे तहसीलदार हो चाहे सीओ, सभी विभाग को, ये कहना आपका कहीं ना कहीं सही है। हमने सभी हमारे जो इस पूरे सब डिवीज़न के हेड हैं, एसडीएम साहब से हम निवेदन करेंगे कि इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि सभी जो एचओडीज जो हैं अपने मुख्यालय पे रहें। और भी उसके अलावा भी काफ़ी सारे मुद्दे सरपंच लोगों ने उठाए जो व्यवस्था के खिलाफ बोले, सिस्टम के खिलाफ भी बोल सकते हैं आप, फिर भी आप उनका सहयोग दे रहे हैं। सरकार में आप बैठे हुए हैं। विषय ये नहीं है, हमारा उद्देश्य है सभी लोगों को सहयोग करना, सभी जनमानस का सहयोग करके सभी की ज़रूरतों को पूर्ति करना ही हमारा उद्देश्य है। विषय कार्य करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। हमारे जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो सरपंच हों, चाहे वो जनपद सदस्य हैं, उनको भी परेशानियाँ आई हैं, कठिनाइयाँ आई हैं। वही कठिनाइयों को उन्होंने हमारे सामने रखा, इसलिए हमने उन कठिनाइयों के निराकरण के लिए यहाँ पे सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं, क्योंकि वो जनता की ही लाभ की बातें कर रहे हैं, हमारी मूल रूप से हमारे प्रदेश की जनता, हमारे क्षेत्र की जनता को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, इसी के लिए आज ये बैठक भी बुलाई और सभी अधिकारी कर्मचारी को निर्देशित भी किया है कि इस प्रकार की कोई घटना भविष्य में नहीं होनी चाहिए। बार बार नौबत क्यों आती है? बार बार ये समस्या आती है कि जनप्रतिनिधियों की अवहेलना की जाती है, उनकी बातें नहीं सुनी जाती। कई बार अधिकारी बदलते रहते हैं, वस्तुस्थिति बदलती रहती है, जनप्रतिनिधि भी बदलते रहते हैं, ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है। इसलिए साथ ही साथ सबका अपना अपना कार्य करने का तरीका होता है, इसलिए कई बार उसमें कठिनाइयाँ महसूस होती हैं। विगत वर्ष भी आईटीआई का काफ़ी मुद्दा उठा था कि आईटीआई का हमारा निर्माण हो रहा है खैरलांजी में, कटंगी में, लेकिन भैया बच्चे तो एडमिशन मिल ही नहीं पा रहा, बच्चे तो बालाघाट ही जा रहे हैं। अभी जो आईटीआई यहाँ स्वीकृत होनी थी वो अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है। हम प्रयास कर रहे हैं कि अगले वर्ष तक उसकी स्वीकृति आ जाए। अभी उसके लिए जगह चिन्हित की है लेकिन उसकी स्वीकृति नहीं आई है, इसलिए यहाँ पे एडमिशन नहीं हो रहा है। सट्टा शराब का तो मुद्दा आई गया है। सट्टा शराब का जो मुद्दा है अवैध रूप से, वो तो हमने बहुत ही कठोर शब्दों में कहा है कि किसी भी प्रकार से इस प्रकार की चीज़ें यहाँ नहीं होनी चाहिए। जब से मैं विधायक बना, विशेष तौर पे हमने कटंगी में तो उसको पूर्ण विराम लगाया ही है। आज यहाँ की बैठक में ये विषय आने के बाद हमने खैरलांजी टीआई साहब को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी प्रकार का
अवैध शराब या सट्टा इस प्रकार की गतिविधि इस क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को लेके हम बहुत अपने आप में कठोर हैं और स्ट्रिक्ट हैं कि इस पे कोई किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ये देखने में ये आता है कि ये लोग क्या होता है, कार्यवाही या टारगेट के चक्कर में प्रशासन क्या होता है, एक दो लोगों को कार्यवाही करके छोड़ देता है, लेकिन जो इनके जो मुख्य सरगना रहते हैं उनके ऊपर ये लोग कोई कार्यवाही नहीं करते। शायद इसको आप जानकारी भी ले सकते हैं, पिछले 3 सालों में इन्होंने कभी सरगनाओं पर कार्यवाही नहीं किया। पुलिस विभाग की बात अक्सर जो होता है, कोई भी विभाग जो है उदाहरण पेश करता है, 1-2 कार्रवाइयाँ जो दी जाती हैं वो उदाहरण बनाने के लिए की जाती हैं ताकि भविष्य में वो कठिनाइयाँ ना आए। पर निश्चित तौर पे हमने उनसे बोला है कि इसको जांच में लेके जो सरगना तक पहुंचने की कोशिश कीजिए ताकि इस प्रकार की जितनी अवैध गतिविधियां हैं वो बंद होनी चाहिए, ताकि जड़ पे अटैक हो सके, ताकि जड़ पे अटैक हो सके और भविष्य में इस प्रकार की घटना यहाँ पे घटे। देखिए वो लोग खुद भी इस बात को स्वीकार करते हैं। मुझे तो बोलने में से भी अच्छा लग रहा है, यह खुद बोलते हैं यार 1-2 बहुत लोग बेचेंगे, हम लोग तो कार्रवाई करते रहते हैं सट्टे वाले के ऊपर, लेकिन जैसे टारगेट आते हैं वो टारगेट पूरा कर लेते हैं। लेकिन हम बोलते हैं कि सरगना तो आप पकड़ोगे, जो मुख्य खाई वाले उसके ऊपर कब आप जाएंगे, तो बोलते हैं आप साथ में चलिए, इस टाइप की वर्डिक्ट रहती है। देखिए इसलिए हमने भी आज बहुत क्लियर किया है कि वो आपका विषय है, आपको जांच करना है और अपराधियों तक पहुंचना है। किसी आम आदमी का विषय नहीं है कि अपराधी ढूंढ के ला के देगा, ये पुलिस का विषय है और पुलिस उसमें मैं समझता हूँ कि कार्य करेगी। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि पुलिस जो है पूरे बालाघाट जिले में सचेत रूप से और कार्य कर रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब की आकांक्षाओं पे सभी विभाग मिलकर काम करेंगे। उसके लिए आपने सूचना दी थी घोड़गढ़ में, तो पुलिस ने कार्रवाई किया वहाँ रेत घाट के ऊपर, क्योंकि पोकलैंड और जो उस पर तो चले गया था, पोकलैंड वहाँ से अपसेंट मिला उन लोगों को, लेकिन जो डंपर था भैया उसके ऊपर कार्रवाई इन लोगों ने किया। मेरी सूचना मिलने पे पुलिस बल वहाँ पहुँचा भी और उन्होंने बोला है कि हमने पंचनामा बनाया है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने वो जानकारी खनिज विभाग को दे दी होगी, आगे कार्रवाई खनिज विभाग। डंपर खाली था इसलिए हमने कार्रवाई नहीं किया, ऐसा उनका बोलना आया था। जब भी खरीदे में उन लोगों ने खाली ट्रैक्टर डाले को उठा के लाया, तो ये कौन से नियम है? देखिए नियम को तो हर कोई अपने नहीं, मतलब डंपर पे भी कार्रवाई होना था, ट्रैक्टर पे जैसे पहले तो डंपर पे ही होना चाहिए जी, पहली कार्रवाई तो डंपर पे ही होना चाहिए। और इस चीज़ में हम तो अपने आप में बहुत क्लियर हैं और मैं समझता हूँ कि विगत 1.5 वर्षों से मुझसे ज़्यादा तो इस विषय में कोई सक्रिय भी नहीं रहता है। जितना हम रेत घाट पे जाके हमने कार्रवाई की है या करवाई है या करवाने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर पे हम तो अपने आप में बहुत संकल्पित हैं कि हर प्रकार के अवैध उत्खनन को रोकना चाहिए, लेकिन लोगों की ज़रूरत के हिसाब से जो आवश्यकता है नियम के अनुसार उनको रेत मिलनी चाहिए ताकि उनका निर्माण कार्य नहीं रुकना चाहिए, पंचायत का निर्माण कार्य नहीं रुकना चाहिए। उसी का रास्ता निकालते हुए आज हमने निर्देशित किया। जनता का ऐसा भी कह रहा है कि एक जो स्थानीय विधायक है गौरव पारधी जी समय समय पर सक्रिय हो जाते हैं रेत के लिए, लेकिन बाकी समय में फिर तो शांत हो जाते हैं, ये कहना है। मैं समझता हूँ कि जब भी कार्रवाई होती है तो मेरे ही फ़ोन पे होती है। मैं तो पूरे टाइम जब भी मुझे जानकारी आती है मैं तो फ़ोन करता ही रहता हूँ और मुझसे ज़्यादा सक्रिय, अब मैं ज़्यादा सक्रिय होता हूँ तो आप ही पत्रकार लोग बीच में लिख रहे थे कि महाराष्ट्र चुनाव छोड़ के यहाँ पर रेत घाट में घूम रहे हैं, तो हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। एक तरफ आप लिख देते हो कि महाराष्ट्र चुनाव छोड़ के रेत घाट घूम रहे हैं, अब मान लीजिए 2 दिन मैंने फ़ोन नहीं किया तो आप बोल रहे हो कि 2 दिन आपका फ़ोन नहीं आया, तो ये निर्णय तो आपको करना है। मैं अपने आप में बहुत कन्विंस्ड हूँ और मेरा कन्विक्शन बहुत क्लियर है कि मुझे अवैध उत्खनन को रोकना है और मुख्य तौर पे मेरा उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि मुझे अपनी नदियों का संरक्षण करना है, क्योंकि नदी है तो जल है, जल है तो हमारी संस्कृति है, हमारी कृषि है, हमारा जीवन है। तो हम तो उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे, हर स्तर पे करते हैं। हर चीज़ आपकी जानकारी में नहीं है। अब जैसे हमने विधानसभा में प्रश्न लगाए, पिछली विधानसभा में हमारे प्रश्न थे, उसके जवाब मिले, उसके आधार पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमने मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी विधायक के कहने पे 2 घाट निरस्त हो गए। जब हमें ऐसा लगा कि गलत हो रहा है तो हमने चिट्ठियाँ लिखी, फॉलोअप किया और 2 घाटों को हमने बहाकल गाँव को निरस्त भी करवाया। तो हमारे द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो तो मुझे नहीं लगता कि किसी और के द्वारा किए जा सकते हैं और हम बहुत ही टेक्निकल वे में उसको करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और निश्चित तौर पे समझिए कि हम तो चाहते हैं कि आप सबका हमको सहयोग मिले, समय समय पे मिलते रहे, बार बार मिलता रहे, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। मुझे आप रेत घाट को लेकर के सक्रिय या इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अधिकारी के ऊपर भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर पूरे ऊपर की जो लॉबी काम कर रही है, ऐसा कुछ प्रेशर रहता है क्या? चाहे वो कलेक्टर साहब की बात हो, चाहे जिला खनिज अधिकारी की बात हो, चाहे तहसीलदार की बात हो। सरकार अपनी तरफ से किसी प्रकार के अवैध काम को संरक्षण नहीं देती है और हर प्रकार के अवैध कार्यों को निरस्त करने का प्रावधान है और सरकार प्रयास भी कर रही है। आप सबने देखा कि भी लगातार खैरलांजी क्षेत्र में कार्रवाई चल रही है, लगातार आप देख रहे हैं पिछले 10-15 दिनों में हम सबके संज्ञान में हैं। तीजूते गाड़ी से डोजर भी पकड़े गए थे, 5 डोजर, 14 ट्रैक्टर,
तो इस प्रकार की पूरी कार्रवाई निश्चित तौर पे उसमें राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, खनिज विभाग तीनों ने मिलकर कार्रवाई की। तो कहीं भी अपने स्तर पे वो कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हम सबको सूचनाएं मिलती रहेंगी, जानकारियां आती रहेंगी तो हम ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। नहीं, अचानक में तो चलो अच्छा है, पिछले 10-15 दिन से अच्छी कार्रवाई हो रही है, लेकिन विगत 2 सालों की या 1.5 सालों की हम बात करें तो जनपद अध्यक्ष ने इस मुद्दे को उठाया था और आप जानते हैं उसका रिजल्ट क्या मिला। तो उस समय जो विगत 1.5 वर्ष थे ये लोग शांत क्यों है? उस समय तो नियम यही थी। देखिए, एक नए जनप्रतिनिधि आया, उसकी भावनाओं को समझने में सबको समय लगता है। नहीं, अधिकारी अब आज हमारी भावनाओं को सब लोग समझ गए हैं कि हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं, तो अब आपको धीरे धीरे आउटपुट दिखने लगता है। क्या होता है कि हर किसी की अपना कार्य करने की शैली होती है। धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि इस सरकार की कार्यशैली को सभी अधिकारी कर्मचारी समझ चुके हैं और इस सरकार में हर प्रकार के अवैध गतिविधि को रोकने के लिए सब प्रयासरत हो गए हैं। धन्यवाद। ठीक।